क्या आप यकीन करेंगे कि एक मशीन जो 2000 साल पुरानी है, वो सूरज, चांद और ग्रहों की चाल, यहां तक कि भविष्य में होने वाले ग्रहण तक बिल्कुल सटीकता से बता सकती थी। नाम है एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। ये मशीन उस जमाने में बनी जब इंसान लोहे के औजार से पत्थर तोड़ना सीख रहा था, और आज विज्ञान इसे मानता है मानव इतिहास का पहला एनालॉग कंप्यूटर। साल 1901, ग्रीस का एंटिकाइथेरा द्वीप। कुछ गोताखोर समुद्र की गहराइयों में एक रोमन शिपरेक तलाश रहे थे। उन्हें सोना, चांदी, मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन मिले, लेकिन इन्हीं खजानों के बीच मिला एक जंग लगा, बेढंगा ब्रॉन्ज का टुकड़ा जिसे सबने फालतू समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उस टुकड़े को साफ किया तो उसके अंदर गियर्स, डायल्स और मैकेनिकल व्हील्स नजर आए। इतनी जटिल मशीनरी उस समय के लिए नामुमकिन सी लगती थी। ये तो 1950 में एक्सरे इमेजिंग के बाद पता चला कि इस टुकड़े के अंदर 30 से ज्यादा ब्रॉन्ज गियर्स हैं। इतनी एडवांस्ड गियर टेक्नोलॉजी तो यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से करीब 1800 साल बाद आई थी। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म सिर्फ गियर्स का खेल नहीं था। ये मशीन सूरज, चांद, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि की चाल प्रेडिक्ट कर सकती थी, यहां तक कि सोलर और लूनर एक्लिप्सेस तक। ये मशीन ग्रहों की स्थिति इतनी सटीकता से बताती थी जैसे कोई मॉडर्न सॉफ्टवेयर। क्या ये एंशिएंट ग्रीक इंजीनियर्स की कारीगरी थी या फिर कोई खोई हुई एडवांस्ड सिविलाइजेशन की निशानी? एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म का सबसे बड़ा रहस्य था प्रिसीजन इंजीनियरिंग। ब्रॉन्ज गियर्स इतने बारीक कटे हुए थे कि आज की मॉडर्न मशीनें भी इतनी परफेक्शन के साथ उन्हें रिप्रोड्यूस करने में संघर्ष करती हैं। तो सवाल ये है, क्या 2000 साल पहले ग्रीक इंजीनियर्स के पास हाई प्रिसीजन कटिंग टूल्स थे या फिर कोई अनदेखी टेक्नोलॉजी की मदद? इस मशीन में लिखा हुआ एंशिएंट ग्रीक टेक्स्ट आज भी आंशिक रूप से डिकोड हो चुका है। इस पर अंकित इंस्क्रिप्शंस में एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, डेट्स और ग्रहों की पोजीशंस लिखी हुई है। यानी ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एंशिएंट एरा का फुली फंक्शनल स्पेस कैलकुलेटर था। इतनी डिटेल्ड जानकारी इतनी सटीकता के साथ 2000 साल पहले कौन बना सकता था? एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट आज तक किसी और एंशिएंट साइट में दोबारा नहीं मिली, ना तो ग्रीस में ना ही रोम में। ऐसा लगता है मानो ये मशीन आसमान से गिरी हो या फिर इसे किसी सुपर एडवांस्ड दिमाग ने अकेले तैयार किया हो। ये कहानी टेक्नोलॉजी से ज्यादा किसी कॉस्मिक पजल जैसी लगती है। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म सिर्फ स्टार मैप नहीं था, इसके पीछे का डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स था कि कुछ रिसर्चर्स ने इसे एंशिएंट सिविलाइजेशन का पहला प्रयास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भी माना। एक ऐसी मशीन जो डेटा इनपुट लेकर ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस कर सके। ये कॉन्सेप्ट तो मॉडर्न कंप्यूटिंग के फाउंडेशन में आता है। क्या एंशिएंट ग्रीक्स ने कंप्यूटर साइंस की शुरुआत तभी कर दी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और कार्डिफ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस मशीन पर सालों तक एक्सरे और 3D स्कैन करके यह साबित किया कि यह मशीन एंशिएंट कैलेंडर, प्लैनेटरी मोशन और एक्लिप्सेस के लिए 100% फंक्शनल थी। मतलब आज से 2000 साल पहले लोग इतना एडवांस्ड स्काई चार्ट यूज कर रहे थे। इतनी प्रीसाइज नॉलेज सिर्फ तारे देखकर संभव नहीं थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म का डिजाइन इतना इंटेलिजेंट है कि इसे सिर्फ ऑब्जर्व करके सीखना लगभग नामुमकिन था। क्या इस मशीन का डिजाइन एंशिएंट एलियंस ने इंसानों को दिया था? क्या ये एक प्रोटोटाइप था जो इंसानी इतिहास से कहीं आगे की सोच दिखा रहा था? एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म की सबसे बड़ी गुत्थी ये है, क्यों ये टेक्नोलॉजी लॉस्ट हो गई? अगर ग्रीक सभ्यता इतनी एडवांस्ड थी तो ऐसी और मशीनें क्यों नहीं मिली? क्या इस ज्ञान को जानबूझकर दुनिया से मिटा दिया गया, या फिर ये कोई सिंगल पीस इन्वेंशन था जिसका असली मकसद आज भी छुपा हुआ है? एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म की सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि इसके गियर्स मॉडर्न मैकेनिकल क्लॉक्स से भी करीब 1400 साल पहले बनाए गए थे, जब बाकी दुनिया घड़ियों और मशीनों के बारे में सोच भी नहीं पाई थी। तब ग्रीस के इंजीनियर ग्रहों की स्थिति और सूरज, चांद की चाल मशीन से कैलकुलेट कर रहे थे। इतनी हाई लेवल इंजीनियरिंग इतिहास में उस दौर के लिए नामुमकिन मानी जाती थी। इस मशीन को लेकर एक थ्योरी कहती है शायद ये कोई एंशिएंट नेविगेशन डिवाइस भी हो सकता है। समुद्री यात्राओं के दौरान ग्रहों और तारों की एग्जैक्ट पोजीशन जानना नाविकों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल होता था। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म की मदद से ग्रीक सेलर समय, तारीख, मौसम और दिशा बिल्कुल सटीक तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे।
यानी जीपीएस का प्राचीन वर्जन। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म की स्टडी करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया, इस मशीन का पूरा डिजाइन इतना जटिल था कि ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता। जरूर इसके पीछे कोई लॉस्ट मास्टर इंजीनियर टीम थी, लेकिन वो टीम कौन थी? उनका ज्ञान कहां से आया? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में अधूरा है। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म का डिजाइन इतना आगे था कि मॉडर्न साइंटिस्ट्स इसे टाइम मशीन विदाउट इंजन कहते हैं, क्योंकि ये मशीन आपको पास्ट और फ्यूचर में खगोलीय घटनाओं की एग्जैक्ट पोजीशंस दिखा सकती थी, वो भी बिना बैटरी, बिना करंट और बिना कंप्यूटर चिप के, यानी प्योर मैकेनिकल जीनियस। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि एंटीकिथेरा मैकेनिज्म का डिजाइन पूरी दुनिया में कहीं और कभी रिप्रोड्यूस नहीं हुआ, न ग्रीस, न रोम, न ही इजिप्ट में। ऐसा लगता है जैसे ये मशीन किसी एक गुप्त सोसाइटी या सिविलाइजेशन का गुप्त ज्ञान था, जो कभी दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया गया। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म का मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होता। इसके साथ जुड़ा सबसे खतरनाक सवाल है, क्या एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमसे ज्यादा एडवांस्ड थीं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का वो लेवल छुआ जिसे मॉडर्न इंसान आज तक पहुंच ही नहीं सका? शायद इतिहास में जो लिखा गया है वो पूरी सच्चाई नहीं है। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म के आसपास और भी कई आर्टिफैक्ट्स मिले, जिन पर लिखावट और सिंबल्स थे जिन्हें अब तक कोई पूरी तरह डिकोड नहीं कर सका। क्या ये कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल था, या फिर कोई कोड जो एंटीकिथेरा मैकेनिज्म की असली शक्ति बताता था? क्या इस मशीन के पीछे कोई कॉस्मिक ब्लूप्रिंट छुपा था? एंटीकिथेरा मैकेनिज्म की गियर्स सिर्फ प्लैनेटरी मोशन ही नहीं, बल्कि ओलंपिक गेम्स की डेट और सीजन साइकिल भी प्रेडिक्ट कर सकते थे। सोचिए, 2000 साल पहले इंसानों के पास इतना प्रिसाइज मैथमेटिकल लॉजिक था कि वो फ्यूचर इवेंट्स की तारीख तक मशीन से निकाल लेते थे। क्या यह सामान्य क्राफ्ट्समैनशिप थी या कोई खोया हुआ ज्ञान? एंटीकिथेरा मैकेनिज्म की स्टडी से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इसके कुछ कंपोनेंट्स पर ऐसे मार्क्स पाए गए जो लेजर कटिंग जैसी प्रिसीजन दिखाते हैं, लेकिन लेजर तो 20वीं सदी में आई तकनीक है। तो सवाल ये उठता है, क्या प्राचीन दुनिया के पास कोई ऐसी छिपी हुई टेक्नोलॉजी थी जो आज पूरी तरह खो चुकी है? एंटीकिथेरा मैकेनिज्म की कहानी दुनिया को यह सिखाती है कि विज्ञान सिर्फ भविष्य की खोज नहीं करता, कई बार अतीत में छुपा विज्ञान वर्तमान को भी चौंका देता है। शायद ये मशीन एक रिमाइंडर है कि इंसानी सोच और कल्पना किस हद तक जा सकती है, और शायद कभी वो हद आसमान से भी परे होती है। अब वक्त है उस सवाल का जो आपने वीडियो की शुरुआत में सुना था, क्या एंटीकिथेरा मैकेनिज्म सच में प्राचीन यूनानी कंप्यूटर था? इस सवाल का जवाब आज भी इंसानी जिज्ञासा और विज्ञान के बीच झूल रहा है। ये मशीन इतनी एडवांस थी कि आज की आधुनिक तकनीक भी उसकी सरलता और जटिलता दोनों को एक साथ पकड़ नहीं पाई। क्या ये एंशिएंट ग्रीक्स का कमाल था, या फिर किसी खोई हुई एडवांस्ड सिविलाइजेशन की छिपी हुई टेक्नोलॉजी का नमूना? एंटीकिथेरा मैकेनिज्म यह साबित करता है कि इतिहास हमेशा वही नहीं होता जो किताबों में लिखा है। कभी कभी समुद्र की गहराई से निकलने वाली एक टूटी फूटी मशीन इतना बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि पूरी दुनिया की किताबें चुप हो जाती हैं। शायद हम अपने अतीत के बारे में जितना जानते हैं वो सिर्फ शुरुआत है, और एंटीकिथेरा मैकेनिज्म उस अतीत का पहला सच। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक सबूत है। एक ऐसा सबूत जो ये बताता है कि मानव सभ्यता ने वो ऊंचाई छुई थी जिसे हम आज भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी समझते हैं। हो सकता है हम सिर्फ पुनः खोज कर रहे हैं वो सब जो किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने हजारों साल पहले ही बना लिया था। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म ने दुनिया को सिखाया कि असली इंटेलिजेंस सिर्फ सर्किट्स और चिप्स में नहीं, बल्कि सोच में छुपी होती है, और जब सोच सीमाओं से परे हो तो टेक्नोलॉजी समय की कैद में नहीं रहती। ये मशीन आज भी जिंदा सवाल है, क्या इंसान कभी सच में जान पाएगा कि उसका इतिहास कितना पुराना और कितना एडवांस्ड था? एंटीकिथेरा मैकेनिज्म कोई खोई हुई मशीन नहीं, ये एक रिमाइंडर है। ये बताता है कि इंसान की जिज्ञासा, उसकी कल्पना और उसकी कला कभी सीमित नहीं होती। शायद हमारा अतीत ही हमारा भविष्य है, और जो जवाब हम आसमान में ढूंढते हैं वो शायद कभी समुद्र की गहराई में हमारा इंतजार कर रहे होते हैं।